नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बसौड़ा पूजन और शीतला माता की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बसौड़ा के दिन चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? क्यों इस दिन घरों में एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है? इसके पीछे जुड़ी है एक ऐसी कथा जिसमें माता अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धरती पर आई थी। यह कहानी है शीतला माता की। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। उस नगर में लोग सुखी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वच्छता और नियमों का पालन करना छोड़ दिया। लोग गंदगी फैलाने लगे, घरों की सफाई नहीं करते थे और देवी देवताओं की पूजा भी बंद कर दी। तभी एक दिन पूरे नगर में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। बच्चों के शरीर पर दाने निकल आते, तेज बुखार होता और लोग बहुत परेशान हो जाते। नगर के लोग घबराकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। तभी माता पार्वती ने अपने एक दिव्य रूप को प्रकट किया। वही रूप था शीतला माता का। कहते हैं माता के हाथ में झाड़ू, सूप, कलश और नीम की पत्तियां होती हैं। झाड़ू से वे गंदगी हटाती हैं और नीम से रोगों को दूर करती हैं। माता ने लोगों को संदेश दिया, यदि तुम स्वच्छता रखोगे और वर्ष में एक दिन बसोड़ा का व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे घरों को रोगों से बचाऊंगी। माता ने कहा कि उस दिन चूल्हा नहीं जलाना है, एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखना है और अगले दिन ठंडा भोजन खाकर उनकी पूजा करनी है। नगर के लोगों ने माता की बात मान ली। उसी नगर में एक अमीर महिला रहती थी। वह बहुत घमंडी थी। उसे इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। जब बसौड़ा का दिन आया तब पूरे नगर के लोगों ने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया, लेकिन उस महिला ने कहा, मैं ठंडा खाना क्यों खाऊं, मैं तो आज ही ताजा और गर्म खाना बनाऊंगी। उसने बसौड़ा के दिन ही चूल्हा जलाया और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि यह माता के नियम के विरुद्ध है। कहते हैं उसी रात उस महिला के घर में अजीब घटना होने लगी। उसके छोटे बेटे को अचानक तेज बुखार आ गया। उसके शरीर पर दाने निकल आए और वह बहुत तेज रोने लगा। महिला घबरा गई। वह तुरंत नगर के बुजुर्गों के पास गई और उसने उनसे मदद मांगी। बुजुर्गों ने कहा, तुमने शीतला माता के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए माता नाराज हो गई है। यह सुनकर महिला बहुत डर गई। वह रोते रोते मंदिर पहुंची। मंदिर में जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हर साल बसौड़ा के दिन आपका व्रत करूंगी और आपके नियमों का पालन करूंगी। महिला सच्चे मन से प्रार्थना करती रही। कहते हैं उसी समय मंदिर में हल्की सी ठंडी हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। जब महिला अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। कुछ ही समय में उसका बुखार उतर गया और दाने भी गायब हो गए। महिला समझ गई कि यह शीतला माता की ही कृपा से हुआ है। उस दिन से उसने पूरे नगर में जाकर लोगों को बसौड़ा के महत्व के बारे में बताया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि बसौड़ा के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है, नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है, घर में साफ सफाई रखी जाती है, लोग सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करते हैं और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं के नियमों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता और श्रद्धा से ही जीवन में सुख और स्वास्थ्य आता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है, उसके घर में रोग और संकट दूर होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय शीतला माता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।